हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन बनाने की विधियां, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आज सब कुछ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और बिल्कुल पाई रोल के समान है। जिसने पाई रोल नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप पाई रोल को पढ़ लेना, क्योंकि वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 7 है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्यूरेन। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फ्यूरेन आखिर ये रियलिटी में होता क्या है हमारा फ्यूरेन? आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका। तो इसको कुछ हिंदी में ऐसे लिखा जाता है फ्यूरेन। अगर आप चाहते हो ना बेटे तो इसको हिंदी में फ्यूरान भी लिख सकते हो, फ्यूरान, क्योंकि अधिकांश बुकों में फ्यूरान लिखा हुआ आता है, ठीक है। वरना ये लिखो, लेने में इजी होता है नाम इसका, फ्यूरेन, है ना। कितना शानदार नाम है। चलिए साहब इसके पहले हम फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। देखो बिल्कुल पाई रोल के समान, सेम टू सेम, ये भी 5 मेंबर्ड, ठीक है, 5 मेंबर्ड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। यहां मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहां मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितने डबल बॉन्ड हो गए? 2 हो गए। यहां मेरे पास एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब बात यहां ये आती है कि इसको कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखो बहुत इजी टॉपिक होने वाला है, आप इस टॉपिक को आराम से समझो, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो। तो बेटा यहाँ भी मेरे पास CH होता है, ठीक है सर, यहाँ भी मेरे पास CH होता है, ठीक है सर, यहाँ भी मेरे पास CH होता है, और बेटे यहाँ भी मेरे पास CH होता है, और यहाँ एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है और इसका नाम होता है हमारे पास ऑक्सीजन। बाकी हमारा बॉन्ड ये रहेगा, ठीक है। यहाँ मैं एक पॉइंट तो मैं और बता दूँ, साइड में कहीं नोट करना, पर कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लाइन पे ध्यान देना। बट ऑक्सीजन एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब इसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फ्यूरेन की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्यूरेन का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, दिस वन इज अल्फा कार्बन एटम, अल्फा डैश मान लिया मैंने, बीटा डैश मान लिया मैंने, अल्फा डैश मान लिया मैंने, बीटा डैश मान लिया मैंने, ठीक है। यानी कि सब में डैश डैश कर दिया तो अल्फा बीटा कहाँ हुआ, तो ये हो गया मेरे पास, है ना। और काउंट कहाँ से करते हैं, गिनती इसकी, एक ऑक्सीजन एटम को मानते हैं, फिर 2 कार्बन एटम को, 3 कार्बन एटम को, 4 कार्बन एटम को, और 5वां नंबर इस वाले कार्बन एटम को देते हैं। इसका मतलब आप जरा मुझे एक देख के बताओ बेटे फॉर्मूला क्या होगा इसका। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे बढ़कर कोई नहीं। आप जरा ये बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले बात तो भैया फ्यूरेन का पहले फॉर्मूला चेक कर लो। फ्यूरेन का फॉर्मूला देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो बेटे C4, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 4 हमारे क्या है, हाइड्रोजन है। तो C4H4 होता है किसका बेटे, फ्यूरेन का जो फॉर्मूला होता है ना, फ्यूरेन का फॉर्मूला, फ्यूरेन का फॉर्मूला यानी कि फ्यूरेन का सूत्र C4H4O होता है। हो गया ना। कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर रहेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेने हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं। रिंग जो बनती है वो कार्बन 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 ऑक्सीजन की बनती है, ठीक है। तो फ्यूरेन का सूत्र C4H4O होता है, याद हो गया होगा कंफर्म। चलिए साहब अब बात यहाँ ये आती है कि ये जो फ्यूरेन है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, यानी कि 5 मेंबर्ड, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रिंग होती है। आप लिख सकते हो कि जो फ्यूरेन होता है बेटे क्या होता है, फ्यूरेन जो होता है वो 5 मेंबर्ड, ओके, 5 मेंबर्ड, ठीक है भाई, मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अरे यार ये मेरे ख्याल से एक इजी टॉपिक है और आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा कंफर्म बिल्कुल? अरे आवा क्यों ना आगा, जबरदस्ती दिमाग फांस दूंगा। तो फ्यूरेन 5 मेंबर, लाइन पे बेटे फोकस करना ठीक से, फ्यूरेन 5 मेंबर ऑक्सीजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है? हाँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। कभी सोचो कि यार फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ बेटे बेंजीन रिंग है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। कभी सोचो कि यार एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वट एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, हकल्स रूल फॉलो करता है। प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, और भी कई प्रॉपर्टीज में आ जाती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए साहब देखते हैं, आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्यूरेन 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है मेरे पास, कंपाउंड होता है। ठीक है साहब, यह एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ध्यान देना, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, और कुछ इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है और कलरलेस लिक्विड होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। अच्छा ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ आपका? दिस वन इज पहला कार्बन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम को मैंने पहला नंबर दिया, कार्बन एटम को दूसरा नंबर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा ना, घबराओगे तो नहीं चीज को देख के। ठीक है, बस जितना आपकी बुक के अकॉर्डिंग है मैं उतना ही करवा रहा हूँ, बाकी तो भैया इसके बारे में बहुत डिटेल से होता है, IUPAC नाम क्या होता है, किस नाम से और जाना जाता है ये। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए साहब, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद में पढ़ेंगे बनाने की विधियां, और फिर लास्ट में जाकर पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आ जाती है, बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। चलिए वो बाद में देखेंगे इस चीज़ को। तो यह एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, डरना मत बिल्कुल भी। यही मैं डाल देता हूँ रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी, आ जाएगा यहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा सर, आ जाएगा, बतरी जगह पड़ी है अभी, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके सर, ओके, रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपने डाल दिया हेडिंग, सर हमने भी डाल दिया। अच्छा भैया, डाल दिया हेडिंग आपने। इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर को देख के घबराओगे तो नहीं है भाई? इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर को देख के घबराओगे तो नहीं? चलिए साहब देखते हैं। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले अपना भैया पकड़ लो, फ्यूरेन पकड़ लिया मैंने। चलिए साहब, फ्यूरेन आ गया। ठीक है, आ गया फ्यूरेन, घबराना मत मेरे दोस्त। यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटे, वो चले जाते हैं इस पे, चले गए। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेते हैं। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर खिसके, तो ये वाला बॉन्ड हमारा इधर खिसक लेता है। बोले भैया इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर से, भागो, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भाग के इधर को आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, बोले यहाँ पे रुक गए, बोले यार ये टूटेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ आके जब रुकेंगे ये, तो सिंबल होता है सिंबल ऑफ रेजोनेंस, बिल्कुल पायरोल के समान होता है। जिसने पायरोल पढ़ रखा है उसके लिए ये टॉपिक बिल्कुल 2 रुपये का। चलिए साहब, अब मैं आपको शो कर लेना है मेरे दोस्त, आपको यहाँ शो कर लेना है मेरे दोस्त। ये लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, प्लस यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मैं अंदर के साइड में डबल बॉन्ड लाऊंगा, थोड़ी सी रिंग बढ़िया का बना दो, मजा आ जाएगा ये। और इस पे क्या गया मेरे पास, माइनस आ गया। बॉन्ड मेरे पास ये सेम टू सेम ऐसे का ऐसे रहेगा। अब आपको गुस्सा आया, बोले ये बॉन्ड मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये खाली मजा ले रहा है, इससे काम करवाओ। आपने इससे काम करवाया तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर फिर से क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि भैया प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जहाँ प्लस देखता है माइनस की ओर खिसक जाता है, और जहाँ माइनस देखता है प्लस को, वो भैया प्लस की तरफ खिसक जाता है। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास फिर से मैं अगेन मेरे दोस्त, मैं वही स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब क्या होगा, जब ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, एक बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से हमारा ये बॉन्ड बन गया। ठीक है साहब, चलिए साहब आगे देखते हैं। अच्छा, इस पे क्या गया मेरे पास, माइनस आ गया, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर मेरे पास प्रेजेंट रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा, है ना। अब आप ये मत सोचना कि ये माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा बॉन्ड, लेकिन अब बनेगा बॉन्ड, बनाएंगे, घबराओ मत। हर चीज़ का इलाज है भैया इसके पास। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक जाता है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसका तो भैया ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक जाता है। ठीक है, तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। चलिए साहब, 5 स्ट्रक्चर होती हैं इसकी, बहुत बड़ा बन गया यार। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड क्रिएट करा आपने, इस पे क्या गया बेटा माइनस, इस पे क्या गया प्लस। जैसे ही आपने बॉन्ड क्रिएट करा तो इसके ऊपर प्लस, ऑलरेडी एक प्लस है, इससे नहीं बोलना है आपको, लेकिन जब ये बॉन्ड क्रिएट करोगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इस बार माइनस हमारे पास यहाँ खिसक जाएगा। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। फिर से मेरे पास डबल हेडेड आ जाएगा, इसका नाम होता है डबल हेडेड। बहुत बच्चों को तो इसका नाम भी नहीं पता होता, इसका नाम क्या होता है, डबल हेडेड होता है। रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से शो करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, आपके पास ऑक्सीजन एटम मेरे पास ये है, और जब मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक करूंगा, हाँ इस पे हमारे पास प्लस ऑलरेडी है,
ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो बेटा ये माइनस है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ के जो तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं इसके पास। तो ये वाला बॉन्ड मैं क्लिक करूंगा तो इस पे क्या जाएगा मेरे पास माइनस, माइनस प्लस मिलकर खत्म हो जाएंगे, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। इस टाइप से इसने क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिल्कुल फ्री हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास सेकेंड है, और ये स्ट्रक्चर मेरे पास कौन सी है बेटे, थर्ड है, और ये स्ट्रक्चर मेरे पास कौन सी है बेटे, फोर्थ है, और ये स्ट्रक्चर कौन सी है मेरे पास, फिफ्थ है। ठीक है, अब ये बताओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफिकल्ट थी इसकी है, बिल्कुल पायरोल के समान। पायरोल में NH होता है और यहाँ बेचारा हमारा ऑक्सीजन होता है। तो जिसने पायरोल पढ़ रखा है वो फ्यूरेन अपने आप बना सकता है। अब ये बताओ यार, ये पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा ना, बिल्कुल इजी पॉइंट होता है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बनाने की विधियां पढ़ेंगे पहले। चलो जरा स्क्रीनशॉट लो। चलिए साहब यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा कैसा लग रहा है टॉपिक आपको, फ्यूरेन इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? बिल्कुल इजी टॉपिक है। चलिए साहब इसको आप बनाने की विधियां पढ़ लेते हैं, है ना। तो डाल देता हूं मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि भैया बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला, मेथड। ओके सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है सर, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन, है ना, फ्यूरेन। ओके सर, ओके, या फ्यूरान है। चलिए साहब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन। अब सबसे पहला जो मेथड होता है, इजी लूँ या हार्ड लूँ? सबसे पहला मेथड इजी लेते हैं, घबराओ मत, रिएक्शन है। पहला नंबर आता है मेरे पास, पहला नंबर मेरे पास आता है वाई या फ्रोम, मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रोम मतलब से, किससे, फ्रोम, फ्रोम म्यूसिक एसिड, फ्रोम म्यूसिक एसिड, ठीक है, फ्रोम म्यूसिक एसिड। ओके, अब ये म्यूसिक एसिड कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसका ना म्यूसिक का म्यूजिक बना दें आज। अब कैसे बनाएंगे वो देखो जरा। सबसे पहले पॉइंट पर हमें विशेष तौर पे बेटे ध्यान देना है कि इस म्यूसिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो CH ऐसे रहने दो, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, ये ऐसे रह गया मेरे पास। अच्छा ठीक है बेटे, यहाँ मैं OH कर देता हूँ, यहाँ मैं OH कर देता हूँ। सोच रहे होगे यार सर ने आज ये क्या बता रहे हैं, है भैया, अरे यही तो अपना म्यूजिक है, यानी कि म्यूजिक है भैया, ये सुनना है आपको, सुनना नहीं है, देखना है आपको ये, ठीक है। फिर मेरे पास OH और भैया फिर मेरे पास OH, ठीक है। अब देखता हूँ क्या होता है यहाँ, और हाँ यहाँ हमारे पास H होता है और यहाँ हमारे पास H होता है, और यही है अपना म्यूसिक एसिड, म्यूसिक एसिड, ठीक है, म्यूसिक एसिड। और भैया जैसे ही रिएक्शन होती है, थोड़ा बहुत हीट करते हो इस चीज़ को, म्यूसिक एसिड को, तो आप देखते हो कि यहाँ से देखो जरा ध्यान देना बेटे, यहाँ से ये वाला HOH, यहाँ से ये वाला HOH, यहाँ से ये वाला HOH, यानी कि 3 मोलेक्यूल वाटर के हमारे यहाँ से बाहर हो जाते हैं, और CO2 यानी कि मैंने गर्म करा होगा, और CO2 क्या होता है तुम्हारे पास बेटे, ये CO2 भी क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाता है। अब लगाइए अंदाजा बेटे, तो बनता क्या है, देखो HOH गया, तो मेरे पास रह गया CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर मेरे पास डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है बेटे। तो माय गॉड, ये क्या हो रहा भैया, ये क्या होगा भाई? तो ये C डबल गया तो H आ गया मेरे पास। चलिए साहब ये मेरे पास H ऐसे का ऐसे रह जाएगा यहाँ, ठीक है, C डबल O, ये वाला H आ गया मेरे पास, और भैया इस C के साथ में जो है ना वो C डबल O मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और भैया OH बाहर मेरे पास O रह गया है, तो O मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटे इसको? फ्यूरोइक एसिड, फ्यूरोइक एसिड बोल दो आप, या एक नाम इसका और होता है पायरोम्यूसिक एसिड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्यूरिक एसिड बोल दो, ये पायरोम्यूसिक एसिड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए साहब अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, तुरंत यहाँ से CO2 क्या होगी बेटे, बाहर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती हुई हमें दिखाई दे रही है, H यहाँ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और मेरे पास मेरे दो CH, और फिर मेरे पास ऑक्सीजन। इसके ऊपर दोनों के दोनों लोन पेयर लगा दो, चारे हो तो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। तो ये बन गया मेरे पास क्या, ये बन गया मेरे पास बेटे फ्यूरेन। क्या बन गया मेरे पास, ये फ्यूरेन, ठीक है। कितना इजी मेथड था। अब आप चाह रहे हो तो लिख सकते हो कि म्यूसिक एसिड को, किसको बेटे, म्यूसिक एसिड को, ओके सर, म्यूसिक एसिड को क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है। क्या बनता है हमारा, गर्म करने पर फ्यूरोइक एसिड बनता है, फ्यूरोइक एसिड बनता है, फ्यूरोइक एसिड बनता है, फ्यूरोइक एसिड बनता है,
ठीक है, जिसे 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताप पर क्या करने पर, ताप पर हीट करने पर, HEAT हीट करने पर, ठीक है बेटे, फ्यूरोन बनता है या फ्यूरोन प्राप्त होता है, फ्यूरेन प्राप्त होता है। चलिए साहब, ये हमारा जो है कंप्लीट बन गया फ्रॉम म्यूसिक एसिड से, है ना। म्यूसिक एसिड से किस तरह से हमने फ्यूरेन बनाया तुम्हारे सामने, बिल्कुल इजी है बिल्कुल इजी। चलिए साहब आगे देखते हैं। अच्छा, इसका सेकंड नंबर और देख लो। सेकंड नंबर वाई मैं दे रहा हूं तुम्हारा फर फ्यूरल, ठीक है, वाई फर फ्यूरल। अब ये फर फ्यूरल क्या होता है वो भी हम चेक करते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता फर फ्यूरल। देखो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या हुआ बेटे, ये आप चाह रहे हो तो इसके ऊपर लोन पेयर लगा दो, ना चाह रहे हो तो लोन पेयर मत लगाओ, मर्जी है आपकी, क्योंकि जबरदस्ती बाद में देख लेंगे जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसकी। तो ये मेरे पास होता है CHO, ठीक है बेटे, यहाँ पे बॉन्डिंग कर दो, यहाँ बॉन्डिंग कर दो, यहाँ भी बॉन्डिंग हो गई मेरे पास, यहाँ भी बॉन्डिंग हो गई, और ये क्या है मेरे पास CHO, इसका नाम है फर फ्यूरल, ठीक है, फर फ्यूरल, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या करना है आपको, हीट कर देना है सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में, और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जैसे आप हीट करते हो तो यहाँ से CO क्या होता है बेटे, बाहर हो जाता है। यहाँ से CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाती है, और मेरे पास सिर्फ क्या बचता है, क्या बचता है, जो H बचा वो यहाँ जुड़ जाता है, ये इस टाइप से। यहाँ मेरे पास ये H क्या हो गया बेटे, जुड़ गया, तो ये बन गया मेरे पास फ्यूरेन, ठीक है, ये बन गया मेरे पास फ्यूरेन। कितने मेथड हो गए मेरे पास, 2 मेथड हो गए। चलिए साहब, आप चाह रहे हो तो थ्योरी लिख लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो कि फ्यूरल, ठीक है, फ्यूरल को यानी कि ठीक है, फर फ्यूरल, ठीक है, फर फ्यूरल को, ठीक है, Ag2O की उपस्थिति में, Ag2O की उपस्थिति में क्या करने पर, उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करने पर, ठीक है बेटे, हीट करने पर क्या बनता है हमारा, हीट करने पर फ्यूरेन बनता है। हीट करने पर क्या बनता है, फ्यूरेन बनता है, ठीक है, हीट करने पर फ्यूरेन बनता है। बना दोगे, यानी कि फर फ्यूरल को Ag2O की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करने पर फ्यूरल बनता। कितना इजी मेथड थे, 2 मेथड हो गए। चलिए साहब, तीसरा मेथड मैं करवा रहा हूँ, वो ये वाली रिएक्शन ले लेंगे फ्यूरोइक एसिड से, और उसके बाद में एक और आता है तुम्हारे पास सक्सिनल डी यानी कि सक्सिनल एल्डिहाइड से। 2 मेथड और रह गए हैं इसके, और एक विधि और भी है, लेकिन वो मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि हमारी किताब की सीमा से बाहर है, वो थोड़ी हाई लेवल की है, MSc लेवल की है वो, ठीक है। अरे MSc में भी यही है आपका, MSc जब पढ़ोगे ना आप, मान लो अगर आपने MSc में एडमिशन लिया तो भी यही पढ़ोगे, लेकिन इसके आगे की चीज़ें पढ़ोगे, यानी कि फ्यूरल जो होता है ना, यानी कि जो हमारे पास फ्यूरेन है, इस फ्यूरेन के जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको बनाने की विधियां पढ़ेंगे हम, उनका यूज पढ़ेंगे हम, क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे उसमें। चलो साहब, अब देख लेते हैं इस चीज़ के बारे में। यानी कि थर्ड नंबर आता है मेरे पास फ्यूरोइक एसिड से, फ्यूरोइक एसिड, ठीक है बेटे, फ्यूरोइक एसिड से। चलिए साहब, फ्यूरोइक एसिड से मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्यूरोइक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कुछ मैं बंद करके बनाऊंगा संरचना इसकी। ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, सेम टू सेम, डबल बॉन्ड, और यहाँ COOH रहेगा। कुछ नहीं कर देना है, फ्यूरोइक एसिड को आपको जो है हीट कर देना है, गर्म कर देना है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी बेटे, बाहर हो जाएगी, और बन के तैयार हो जाएगा मेरे पास कितना, ये CO2 मेरे पास क्या होगी बाहर, जो H बचा वो जुड़ जाएगा। जो मेरे पास H बचता है वो मेरे पास यही जैसा था वैसे का वैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप इस चीज़ के बारे में, आप लिखना भैया किसको, फ्यूरोइक एसिड को, ठीक है, फ्यूरोइक एसिड को, ठीक है सर। फ्यूरोइक एसिड को क्या करने पर, फ्यूरोइक एसिड को गर्म करने पर, ठीक है, हीट करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है मेरे दोस्त, गर्म करने पर फ्यूरेन बनता है, फ्यूरेन बनता है, ठीक है। कितना इजी रिएक्शन थी, कितनी सिंपल सी। तो बेटे ये क्या बनाया मैंने, फ्यूरेन बनाया, ये क्या बनाया, फ्यूरेन, ठीक है। चलिए साहब, एक 4th नंबर मेरे पास और है, 4th नंबर मेरे पास और है, और ये 4th नंबर जो होता है वो फ्यूमोरिक एसिड से तो मैंने बना दिया है। और 4th नंबर जो होता है मेरे पास वो होता है तुम्हारे पास सक्सिनल डीहाइड, ठीक है, सक्सिनल डीहाइड। नाम थोड़ा अजीब है, से बनाना है आपको,
यानी कि फ्रॉम सक्सिनल्डिहाइड, फ्रॉम सक्सिनल एल्डिहाइड, ऐसे बोल दो सक्सिनल एल्डिहाइड। तो सक्सिनल एल्डिहाइड से आप फ्यूरन कैसे बनाओगे, देखो जरा मैं रिएक्शन लिखने वाला हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्सिनल डिहाइड, ठीक है, सक्सिनल एल्डिहाइड डिहाइड। ओके सर, ओके, सिंबल ऑफ रिवर्सिबल लगाओ, ठीक है बेटे, ठीक है। तो दोनों चीजें सहमत हो, क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये वाला एच उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला एच उठ के यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ही पूरी करने के लिए है, डबल बॉन्ड आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CHOH आ गया। बस कुछ नहीं करना है, आप P2O5 की उपस्थिति में कर दो इसको गर्म, यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में कर दो इसको गर्म। अब जैसे ही आप फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में मेरे दोस्त इसको गर्म करते हो, तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, ध्यान देना बेटे, H2O का एक मोलिक्यूल मेरे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, मेरे पास शेष क्या बचेगा, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH बचेगा, है ना बेटा, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बचेगा, और एक और एरिया मेरे पास, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है मेरे पास, फ्यूरेन, ठीक है, ये बन गया मेरे पास फ्यूरेन। अब आपको थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी में देखो बिल्कुल इजी थ्योरी, कुछ नहीं है, यानी कि आप लिख देना यहाँ पे सक्सिनल डिहाइड को, सक्सिनल एल्डिहाइड को, ठीक है, एल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर फ्यूरेन बनता है, फ्यूरेन बनता है, फ्यूरेन बनता है। बस 4 मेथड बहुत हो गए आपके लिए। अब ये बता, एक आधा मेथड और करवा दूं, अरे मेथड तो 10-12 होते हैं ऐसे करने के, एक आधा मेथड और करवा दूं, लेकिन नहीं करवाऊंगा मैं, 4 मेथड बहुत है, और सिंपल वाले मेथड। तो पहला मेथड म्यूसिक एसिड से बना दिया, दूसरा मेथड फरफ्यूरल से बनाया, तीसरा मेथड फ्यूरोइक एसिड से बनाया, और चौथा मेथड हमारा कौन सा, सक्सिनल एल्डिहाइड से बना दिया, ठीक है। अब इसकी पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यही मैं निपटा देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। डाल दो हेडिंग फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, अरे नया टॉपिक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी है, इसलिए मैं यही निपटा दे रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारे पास जगह बच जाएगी काफ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा ये बताओ, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला नंबर क्या है, तो सबसे पहले याद कर लो ठीक से, ये कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ओके सर, कैसा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, हो गया याद, कलरलेस लिक्विड, यार फ्यूरेन कलरलेस लिक्विड होता है, इसका मतलब है सोलवेंट, एज ए सोलवेंट काम करेगा, सोलवेंट की तरह काम करता है ये। सेकंड नंबर मेरे पास है, सेकंड नंबर मेरे पास है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक जो होता है ना, वो 32 डिग्री होता है। अच्छा 32 डिग्री सेल्सियस होता है, वाह क्या बात है भाई। और कोई क्वालिटी है सर, अरे एक क्वालिटी और है भाई इसके अंदर, अरे भैया वाटर में क्या होता है, ये वाटर में अल्प विलय, यानी कि वाटर में अविलय होता है, ठीक है, वाटर में अविलय, परंतु भैया इथल ले लो आप, इथल ले लो आप मेरे दोस्त, इथर हो गया मेरे पास एल्कोहल, आदि में क्या होता है, विलय होता है, आदि में क्या होता है बेटे, ये आदि में विलय होता है, ठीक है, आदि में विलय होता है, ठीक है सर, मान गए सर आपको, आदि में कैसा होता है, ये विलय होता है। अच्छा सर एक आधा पॉइंट और करवा दो, एक पॉइंट और करवा दें, चलो, टॉक्सिक होता है, कैसा होता है बेटा, ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। और कंसंट्रेट HCl में भीगी तिल्ली को इसके पास ले जाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जल जाता है। आप चाहो तो पॉइंट लिख लेना, वरना छोड़ देना। फिलहाल 4 पॉइंट बहुत होते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, वाटर में अविलय परंतु इथर एल्कोहल आदि में विलय होता है, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेंजीन के समान होती हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका एक नंबर और लिख लो बेटे, 5th नंबर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बेंजीन के समान होती हैं। बेंजीन के कैसी होती है बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती है। चलिए साहब बहुत सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर लो, ना समझ में आई कुछ नहीं है, बस कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर में अविलय, इथर और तुम्हारे पास एल्कोहल में विलय होता है, ठीक है। और हमारे पास का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, यानी कि अगर आपने चख लिया तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती हैं, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ लेते हैं इसे केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो कर ली होंगी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरेन। कितनी इजी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमें उसके बारे में पता चलता है। चलिए साहब अब इसके पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, सर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफिकल्ट तो नहीं है? अरे डिफिकल्ट होंगी तो भी हम डरे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, डाल तो दिया मैंने हेडिंग, पर केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ने वाले हैं? फ्यूरेन की भैया। अच्छा सर, फ्यूरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में यहाँ ले रहा हूँ, बाकी लगभग रिएक्शन हम छोड़ देंगे जिनका कोई काम नहीं है। आपके मॉडल में ओनली 4 से 5 रिएक्शन दे रखी हैं, पर घबराओ मत, मैं 7-8 रिएक्शन करवा दूंगा जो मोस्ट होंगी। चलिए साहब, सबसे पहला नंबर मैं लेता हूँ सल्फोनेशन का। नाम आपने सुना है? सल्फोनीकरण। अबे सल्फोनीकरण, ठीक है सर। ये साहब सल्फोनीकरण बोलते हैं इसको, या सल्फोनेशन, ठीक है बेटे, सल्फोनेशन। चलिए साहब, सल्फोनेशन का आपने बहुत टाइम से सल्फोनेशन करते आ रहे हैं। H2SO4 के साथ क्रिया होती है, करते हैं हम उसको गर्म। चलिए साहब, फ्यूरोन पकड़ लो आप। फ्यूरेन है मैंने पकड़ रखा है भैया, फ्यूरेन हमने पकड़ लिया। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और प्लस इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा H2SO4 के साथ। जिस तरह से पाइरोल की बेस्ट पोजीशन 2 और 5 होती है, उसी तरह से फ्यूरेन की भी बेस्ट पोजीशन 2 और 5 होती है। ये 2 और 5 पोजीशन पर ज्यादा रिएक्शन करना पसंद करता है। अरे अच्छा, आप खुद से दिमाग लगाओ, कोई सब्जी आपको ज्यादा पसंद है ना, तो उसको आप ज्यादा खाने की कोशिश करोगे, और कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है ना, बस नाम लेती अरे हटा छोड़ो मैं नहीं खा रहा चीज को, ऐसा होता है ना रियलिटी में। वैसे ही हमारा फ्यूरेन है, जब भी रिएक्ट करेगा तो 2 और 5 पोजीशन इसके लिए बहुत बेस्ट होती हैं। बोला आजा जुड़ जा भैया, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। ठीक है, चलो साहब, यहाँ से हो। H2O मेरे पास क्या हो गया? बाहर। पर कब बाहर होगा? जब गर्म करोगे। आप किसी भी चीज को गर्म करके देख लो, जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पक्का वहां से पानी बाहर होना है। चलो साहब, देखते हैं मिला जुला के देख लेते हैं सर। अरे सर मिला जुला के बता दो क्या होने वाला है। तो भैया ये बन गया मेरे पास SO3H। तो इसका जो कंपाउंड का नाम है वो है मेरे पास फ्यूरेन। ओके सर, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। ओके, अच्छा सर, ओके, हम भी खुश, आप भी खुश। सर इतनी खुशी कब से मिल गई हमें? भैया लिख दो अपने आप चाहो तो लिख दो कि फ्यूरेन H2SO4 के साथ, यानी कि फ्यूरोन को, किसको बेटे? फ्यूरोन को। अरे यार मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने रिएक्शन बना ली होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ नीचे, है ना। फ्यूरोन, ठीक है, फ्यूरेन को, ठीक है साहब, H2SO4 के साथ, ओके सर, के साथ क्या करने पर? हीट करने पर, ठीक है, फ्यूरेन, ठीक है, 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। ओके बेटे, सल्फोनिक एसिड बनता है। ओके सर, कितना इजी टॉपिक बना दिया सर आपने। ये तो सेकंड नंबर आता है मेरे पास, नाइट्रेशन का नाम सुना है आपने, वही अपना HNO3 के साथ, पर यहाँ पे हम HNO3 नहीं पकड़ेंगे, यानी कि नाइट्रेशन डाल देता हूँ मैं, हेडिंग नाइट्रेशन। ओके सर, अच्छा सर नाइट्रेशन आ गया, यहाँ तो सर नाइट्रीकरण हो रहा है, यानी कि NO2 का योग होगा। पर सर फ्यूरेन थोड़ा अलग कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन है तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही। प्लस मेरे पास क्या होगा? CH3 COO और NO2। इसका नाम है बेटे एसिटिल या एसिटाइल बोल देते हैं इसको, एसिटिल नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड होता है ये, नोट टा बनता है, नाइट्राइट होता है, टा बनता है यहाँ, टाटा मतलब TE। तो एसिटिल नाइट्राइड, ठीक है, एसिटिल नाइट्राइड के साथ क्रिया करेगा तो सर क्या बना देगा ये? इसकी भी अपनी एक विशेषता होने वाली है। यहाँ से H, यहाँ से CH3 COOH। एसिटिक एसिड की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है यार, इसको नगण्य कर दिया है भैया। और फ्यूरेन के साथ मेरे पास NO2 मैंने जोड़ दिया है कुछ इस टाइप से। अरे भैया क्या ये रिएक्शन समझ में ना आ रही है आप लोगों को? अरे जो रिएक्शन ना समझ पा रहा हो, ये तो सबसे सिंपल सी रिएक्शन है। क्या नाम होगा इसका? 2 नाइट्रो फरफर, यानी कि फ्यूरेन। ठीक है भाई, 2 नाइट्रो फ्यूरेन हो गया। आप चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो, थ्योरी लिखो बना के कि भैया जब हमारा फ्यूरेन, ओके सर, जब फ्यूरेन, ठीक है, एसिटिल नाइट्राइल, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, नाइट्राइट के साथ क्या करता है बेटे? क्रिया करता है तो भैया बनता है तो 2 नाइट्रो, ओके सर, 2 नाइट्रो फ्यूरेन बनता है, 2 नाइट्रो फ्यूरेन बनता
है। अब बताओ यार कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये? 2 रिएक्शन हो गई हमारी। चलिए साहब इसके बाद पढ़ लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कर दें मैं इसको रोज, कर दूँ इरेज? कर दो सर। हमारा क्या जा रहा है भाई? अरे तुम्हारा तो बहुत कुछ जा रहा है भैया। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो इस टाइम जा रहा है। टाइम बर्बाद मत करो मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी टाइम होता है। टाइम को अगर बर्बाद कर दिया तो आने वाले टाइम में टाइम आपको बर्बाद कर देगा। चलिए साहब मैं 3rd नंबर की रिएक्शन ले रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है सर। क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। ओके सर, आपने लिख दिया, हमने भी लिख लिया। सर ये तो 2 प्रकार की होती है, एक एसिलेशन होता है और एक हमारा एल्किलेशन होता है। तो दोनों में से आप कौन सी करवाने वाले हैं? आप बता दो कौन सी करवा दूं? दोनों करवा दूं? एक करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं बस, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे हम। ये बार बार बेंजीन बनने के तना हो रहा है। ये मेरे पास फ्यूरेन हो गया, प्लस भैया पकड़ लो अपना C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड और प्लस प्रेजेंट इन AlCl3। चलिए साहब यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl क्या कर दूंगा मैं? यहाँ से बाहर कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बच रहा है? साहब एक चीज़ बच रही है हमारे पास। क्या बच रही है? C2H5। अच्छा सर नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 एथिल। ओके सर 2 एथिल और फ्यूरेन, 2 एथिल फ्यूरेन। क्या बात है सर, इतना इजी टॉपिक तो हम खुद भी कर लेते हैं भैया। अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा तो रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो? फ्यूरेन C2H5 यानी कि एथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके, AlCl3 की उपस्थिति में क्या करके? क्रिया करके। ठीक है साहब, चलो उपस्थिति में क्या करके? क्रिया करके। अरे सर क्रिया भी करता है ये? अबे तब क्रिया नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे बनेगी? इसलिए क्रिया करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है। फ्यूरेन C2H5Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके बनाता है 2 एथिल, ठीक है सर, 2 एथिल फ्यूरेन। आने रहा देखो मैंने जबरदस्ती घोष दिया इसके अंदर, फ्यूरेन 2 एथिल फ्यूरेन आता है, मतलब बनता है। अरे चलो बनाता लिख दिया यार, छोड़ो। हो गया रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही पूरी हो गई हमारी। चलिए साहब एक रिएक्शन और देख लेते हैं, मरक्यूरीकरण। कितना शानदार नाम है। मरक्यूरीकरण का मतलब यह है कि हमारा जो फ्यूरेन होगा वो आगा घूमते घामते और देख लेगा मरकरी क्लोराइड को, बोला यार ये तो यहाँ रखा है तो इसका काम तमाम किया जाए। तो क्या करेगा ये? यहाँ से H और Cl छोड़ेगा और HCl निकल के पार, बोला भैया तू जा और मैं इसके साथ अटैच हो जा रही हूँ। अब ये मेरा बंदा है इस टाइप से, अब ये भैया मेरा बंदा है HgCl, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है 2 क्लोरो। ओके सर 2 क्लोरो, और क्या नाम है इसका? 2 क्लोरो मरक्यूरी, ठीक है, 2 क्लोरो मरक्यूरी फ्यूरेन। ओके सर, नाम बड़ा शानदार रखा सर आपने। इसका काम इतना शानदार नहीं है, इतना नाम काम शानदार है इसका। चलिए साहब देखते हैं, तो आप लिख लेना बेटे, फ्यूरेन जो होता है हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा जो है ये फ्यूरेन भैया बहुत छोटा सा बच्चा है ये। फ्यूरेन जो होता है वो मरकरी क्लोराइड के साथ क्रिया करके और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे निम्न उत्पाद बनाता है। निम्न उत्पाद क्या करता है बेटे? बनाता है। चलिए साहब, चलिए हो गया। 5th नंबर में ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल है पर मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ रिडक्शन होने वाला है और रिडक्शन तभी होता है जब कोई रिजेंट प्रेजेंट होता है या फिर जब कोई कैटेलाइस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। अब अगर आपको फ्यूरेन का रिडक्शन करवाना है मेरे दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक कोई ना कोई कैटेलाइस्ट लेना पड़ेगा जिसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। चलिए साहब मैं वैसे ही एक कैटेलाइस्ट ले रहा हूँ, हंसता खेलता हुआ कैटेलाइस्ट है मेरे पास, ये लेड और लेड है मेरे पास और प्लेडियम ऑक्साइड है और भैया इसका ऑक्सीजन 2H2O के साथ करवा दो। हटाओ, यहाँ नहीं करवाऊंगा, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 2H2। अरे सर किसका करवा रहे हो? उसका नाम तो लिखो। इसमें तो घूम गए हम। अरे घूम क्या गए, केमिस्ट्री है ये, बड़े बड़े अच्छे घूम जाए। ये मेरे पास क्या फ्यूरेन है, 2H2 जोड़ दो तो एक H मैं यहाँ जोड़ दूंगा, एक H यहाँ जोड़ दूंगा, एक H यहाँ जोड़ दूंगा, एक H यहाँ जोड़ दूंगा, बन जाएगा THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। कितना शानदार उत्पाद बना। काबिलियत है यार इसमें, ऐसा नहीं है बच्चों वाला काम, काबिलियत है इसके अंदर। CH2 मेरे पास ये रहेगा, फिर CH2 मेरे पास ये रहेगा, फिर CH2 मेरे पास ये रहेगा। हाँ सर ये बनाया सर आपने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है THF। मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ THF, मतलब खुद से लिखो अपने आप, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। लिख लोगे ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिख लो।
या ये भी नहीं लिखा जाएगा, लिख के दिखाऊं? अरे लिख लोगे यार, बीएससी 6 सेमेस्टर में आप लोग तो क्या लिखने वाले हो, थ्योरी क्या लिखोगे इसकी भैया, थ्योरी भी खुद से लिखो। थ्योरी खुद से क्या लिखोगे कि जब फ्यूरेन का अपचयन लेड तथा प्लेडियम, ये बेटे पीडी है, कभी सोचो कि यार उल्टा हो गया, ये सर ने गलत लिख दिया कि मैं पीबी कर लूँ, ये प्लेडियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, यहाँ लेड प्लेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसका अपचयन किया जाता है तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बनता है। लिख लोगे थ्योरी पक्का? सोच लो एक बार और, जा दिखाओ कहाँ लिखी है थ्योरी, लिख ली? चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ाएं, फिर कर दो उसको रेज। बस एक दो रिएक्शन और रह गई है हमारी नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, खुशी वाली रिएक्शन रह गई है, खुशी वाली, इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी, देखना जरा। चलिए साहब आप करवा दें उन दो रिएक्शन को, आग लगवा दें, आग है भाई, रिएक्शन में आग लगवा दें। चलो देखो फिर कितनी रिएक्शन हो गई मेरे पास, हाँ मैं तो भूल गया है भाई, कितनी रिएक्शन हो गई, सल्फोनेशन 1 हो गया, नाइट्रेशन 2 हो गया, फेरल 3 हो गई, अब मर्क्यूरेशन हो गया मेरे पास 4 हो गई, 5वां नंबर मेरे पास ये था अपचयन और 6वां नंबर मेरे पास ये आ गया। देखो मैं भूल गया था अभी यार, तो जो मेरे पास 6 नंबर है, 6 नंबर जो मेरे पास है वो होगा आपका डील्स का नाम सुना है आपने, डील्स अल्डर, ठीक है, कितना शानदार नाम है, डील्स अल्डर रिएक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट हैं बेटे अलग अलग, डील्स अलग साइंटिस्ट है, अल्डर अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। तो डील्स अल्डर रिएक्शन, चलिए साहब डील्स अल्डर रिएक्शन में होता क्या है, ये मेलेइक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके, मैं लिख दूं पहले जरा क्योंकि भैया रिएक्शन थोड़ी अजीबो गरीब होने वाली है। फ्यूरेन जो होता है मेरे पास, फ्यूरेन वो भैया मेलेइक, ध्यान देना बेटे, मेलेइक एसिड नहीं, मेलेइक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एडक्ट देता है। एडक्ट मतलब समझते हो, युगात्मक उत्पाद बनाता है। फ्यूरेन मेलेइक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एडक्ट बनाता है, ओके सर, यानी कि योगशील उत्पाद बनाता है। अच्छा सर आपने बड़ा शॉर्ट में लिख दिया इस चीज़ को, तो ये तो हमें पहले से पता ही नहीं था। अरे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती लेकिन टाइम आने पर अपने आप हो जाती हैं, जैसे समझदार हो यार। चलिए साहब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट आप चेक कर लेते हैं फ्यूरेन का बारे में। फ्यूरेन कैसा फ्यूरेन हो गया मेरे दोस्तों यार, इसने फ्यूरेन ने तो धज्जे उड़ा दी भैया। चलो साहब यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ मेरे पास CH रहेगा, यहाँ मेरे पास CH रहेगा, जब तक है जान कुछ इस टाइप से मेरे पास ये भैया बना दिया मैंने फ्यूरेन। क्या ये फ्यूरेन दिखाई दे रहा है? अबे ये सर फ्यूरेन की तरफ से दिखाई दे रहा है सर, ये फ्यूरेन नहीं है, अरे ये फ्यूरेन तो होता है, यही तो हमारा फ्यूरेन है। यहाँ पे देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन एटम तो कार्बन एटम के साथ अटैच है, मतलब ये हेट्रो क्या है मेरे पास, हेट्रो एटम से। चलो साहब इसका साथ निभाने के लिए हम जोड़ते हैं CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CO और मेरे पास CO और मेरे पास O आ गया भैया मेलेइक एनहाइड्राइड। बोला ले मैं करूँगा तो रिएक्शन मेलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये मेलेइक एनहाइड्राइड है, ये कह रहा है कि मैं करूँगा रिएक्शन, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे भैया, तो कुछ भी कर ले। अच्छा ये वाला, अच्छा ये बात है, ले फिर करके दिखा रिएक्शन कैसे करेगा, तो करवा दो, जोड़ दो जरूर जबरदस्ती। बोला मैं जो ऐड कर दो, ऐड यानी कि CH जो है यहाँ भी बॉन्ड बना लेगा और CH जो है बेटा यहाँ भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यार एक बात यहाँ समझ में नहीं आ पा रही है मुझे तो कि यहाँ बैलेंसी पूरी कैसे हो रही है भाई। CH डबल बॉन्ड मेरे पास ऐसे रहने वाला है ये, ठीक है साहब, CH सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन उसने ऐसे डाला है, ठीक है, 4 बॉन्ड तो यहाँ पूरे हो गए हैं। फिर मेरे पास CH जोड़ दिया गया है, CO जोड़ा गया है, एक बॉन्ड सिंगल कर दिया गया है, CO जोड़ा गया है, O जोड़ा गया है। रिएक्शन इज कंप्लीट व्हाट, बॉन्डिंग इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, रिएक्शन इज कंप्लीट बट बॉन्डिंग इज नॉट कंप्लीट। अब कैसे करोगे, मैं तो घबरा गया से देख के। अच्छा बताओ कोई उपाय बताओ, एक ऐसा उपाय मुझे बताओ कि सर इसमें यहाँ ये गलती हो रही है, अगर मैं ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों हटा के ना अपनी मर्जी से यहाँ शिफ्ट कर दूँ ना, साला बन के तैयार हो गया, अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, बन गया ये। तो क्या बना ये मेरे पास, योगशील प्रोडक्ट बना, यानी कि एडक्ट बना ये क्या बन गया बेटा, ये एडक्ट बन गया। अरे बड़ी इजी रिएक्शन थी सर ये तो सर ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी डिफिकल्ट हो, ये तो बड़ी इजी रिएक्शन थी। ऐसी रिएक्शन होती हैं, ऐसी होती हैं रिएक्शन। 6 नंबर है गोमबर्ग मेथड। अरे यार सर ये गोमबर्ग मेथड या गोमबर्ग रिएक्शन ये कहाँ से आ गई, गोबर रिएक्शन बोल देते हैं आप इसको। अरे गोबर रिएक्शन याद आ रही है बच्चों को, ऐसी हो है भैया, ऐसी हो है। देखो इसमें जो मेरे पास पॉइंट है, मैं फ्यूरेन ले रहा हूँ, मैं यहाँ फ्यूरेन ले रहा हूँ, और फ्यूरेन जब लोगे ना आप
तो यहाँ पे मैं बॉन्ड बना लूँगा एक, और बॉन्ड बनाने के बाद एक ना 2 बॉन्ड बनाऊंगा, बन गया मेरे पास फ्यूरेन। चलिए साहब, फ्यूरेन मैंने बना दिया, प्लस गोमबर्ग मेथड में मैं लूँगा, अच्छा आपने एक नाम सुना होगा C6H5N2Cl, क्या नाम है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बस बेंजीन की जगह Ar आ जाएगा, N2 आ जाएगा, मेरे पास Cl आ जाएगा। अब भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आग लगने वाली है आग। तो ये जो तुम्हारे पास H होगा ना, यहाँ से H, और ये वाला Cl, HCl मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा। सर कर तो दिया आपने HCl बाहर। अब जो ये मेरे पास N2L, N2 इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 क्या होता है, इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप। N2 तो बस देखते निकल लेता है, बोला भैया मैं जा रहा हूँ यार, मुझे मत रोको, तो ये रुकता ही ना चला जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो है ना मेरे पास, ये जो मेरे पास मेन प्रोडक्ट है वो बन जाता है कुछ इस टाइप से, बोले यार चल तू जुड़ जाए, हाँ तू खाली बच रहा तो यहाँ ही काम कर ले। तो ये आ गया मेरे पास AR, का नाम है 2-एरिल, ठीक है, 2-एरिल फ्यूरेन, ठीक है, 2-एरिल फ्यूरेन। आप चाह रहे हो तो थ्योरी लिख सकते हो कि भैया जब फ्यूरेन जो होता है, जब फ्यूरेन, ठीक है, जब फ्यूरेन जो होता है वो भैया ArN2 यानी कि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl से क्या करता है बेटे, क्रिया करता है, क्रिया करता है, ठीक है सर। तो 2-एरिल, ठीक है सर, 2-एरिल फ्यूरेन बनाता है, ठीक है। बस 7 रिएक्शन बहुत हो गई, और एक रिएक्शन और आती है गाटरमैन अभिक्रिया, वो भी आती है, अरे बहुत आती हैं, अरे अनेकों अनेक रिएक्शन है यार, कहाँ तक दिमाग में फंसाओगे इतने रिएक्शन, बस 7-8 रिएक्शन याद कर लो। और आपके मॉडल में तो कुल 4 दे रखी हैं, कुल 4 दे रखी हैं, और उन 4 में से मैंने तुम्हें 7 करवा दी। बढ़िया करके प्रिपेयर करो यही रिएक्शन, और अगर कोई दूसरी रिएक्शन आती भी है ना तो डरो मत, सेम टू सेम इसी तरह की होती है, अब करना सीख गए हो, ठीक है। ऐसी अब एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स। और ये जो तुम्हारे पास है ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, और उस पार्ट का नाम होगा एरोमेटिसिटी एंड मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरेन, ठीक है। चलिए साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।